कृष्णपुर के एक अनोखे भारतीय गांव में रघुराम नाम के एक बूढ़े व्यक्ति ने एक चहल पहल वाली सब्जी की दुकान चलाई। रघुराम की पोती कविता अक्सर उनकी मदद करती थी और व्यवसाय के बारे में सब कुछ जानती थी। जब रघुराम का निधन हुआ तो कविता को बहुत दुख हुआ। उनकी विरासत को जीवित रखने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर उन्होंने सब्जी की दुकान संभाली। कविता के उत्साह और समर्पण ने दुकान को बदल दिया। उन्होंने नई किस्में पेश की, जीवंत प्रदर्शन बनाए और ताज़ी सब्जियों का उपयोग करके घर पर बनाई गई रेसिपी पेश की। शुरुआत में संदेह करने वाले ग्रामीण कविता के आकर्षण और विशेषज्ञता से प्रभावित हुए। जैसे जैसे कविता काम करती गई, उसके दिमाग में अपने दादा की यादें उमड़ने लगीं। उन्हें उनके मार्गदर्शन की कमी महसूस हुई, लेकिन हर सावधानी से चुने गए टमाटर और कोमल पत्ते में उनकी उपस्थिति महसूस हुई। ग्राहकों ने कविता के अभिनव तरीकों की प्रशंसा की और बिक्री में उछाल आया। स्टोर समुदाय और परंपरा का प्रतीक बन गया। एक दिन एक ग्राहक अपने बच्चों को कविता से मिलने के लिए लेकर आया और कहा, ये वह लड़की है जो हमारी सब्जियों को घर जैसा स्वाद देती है। कविता गर्व से मुस्कुराए। साल बीतते गए और कविता की दुकान फलती फूलती रही। उसने स्थानीय युवाओं को काम पर रखा और किसानों का समर्थन किया। जैसे ही सूरज डूबा, कविता ने स्टोर को देखा, जो अब उसकी कड़ी मेहनत और प्यार का प्रमाण था। उसकी आंखों में खुशी के आंसू भर आए। दादाजी, मैं आपके सपनों को जीवित रख रही हूँ, उसने फुसफुसाया। सब्जी की दुकान आशा, समुदाय और दादा और उसकी पोती के बीच अटूट बंधन की किरण बनी रही। कविता की कहानी ने कई पीढ़ियों को प्रेरित किया।